नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर जानकारी से भरी एक और बहुत ही खास वीडियो में। किसान भाइयों, आप सबने ये बात नोट करी होगी कि मैं कभी भी 2 या 3 दवाएं सजेस्ट नहीं करता कि आप 2-3 दवाएं एक साथ लगाएं। मेरा मानना ये है कि समय पे दवाई का इस्तेमाल करो, एक दवाई का इस्तेमाल करो जिससे हमारी कॉस्टिंग भी बचे और किसान की फसल में रोग भी ना आए। लेकिन ये समय ऐसा है किसान भाइयों कि अब हमें कीटनाशकों के साथ फंगस की दवाई का भी इस्तेमाल जरूर करना होगा। किसान भाइयों, आप सब देख रहे होंगे कि 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पे बरसात हुई है, कहीं पे हल्की कहीं पे ज्यादा। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, अब फंगस का स्प्रे लगना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 0238 प्रजाति में जैसे ही बरसात होती है किसान भाइयों, तुरंत पोका बोइंग की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले हमें पोका बोइंग को समझना है, फिर इसकी मैं आपको दवाई बताऊंगा। किसान भाइयों, किसान साथियों, पोका बोइंग बीमारी में आपकी जो फसल है वो पूरी की पूरी खराब हो सकती है। टॉप बोरर से भी ज्यादा नुकसान ये बीमारी हमारी फसल को पहुंचा सकती है अगर इसका समय पे इलाज ना करा जाए। सबसे पहले तो टॉप बोरर में पोका बोइंग में थोड़ा सा अंतर हमें सीखना होगा, क्योंकि कई किसान इसमें भी भ्रमित रहते हैं। मैं आपको दिखाऊं किसान भाइयों, ये है टॉप बोरर से ग्रसित एक पौधा मेरे पास, जिसकी जो ऊपर की पत्तियां हैं इसमें आपको छेद नजर आएंगे किसान भाइयों। ऊपर से गोब सड़ जाती है, इसमें भी इसके अंदर सुंडी रहती है जो नीचे तक काटती हुई चली जाती है। छेद आपको दिखाई देंगे पत्ती में, तो वो है किसान भाइयों टॉप बोरर। और अगर आपकी फसल में पत्तियां पीली पड़ने लगे, ऊपर से हरी है, बीच में से पीली होगी, नीचे से फिर हरी है, या आपकी जो गोब है वो काली पड़नी शुरू हो जाए किसान भाइयों, वो पोका बोइंग की शुरुआत है। पोका बोइंग में और टॉप बोरर में अंतर है। ये फंगस जनित बीमारी है, इस पे फंजीसाइड दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है पोका बोइंग में, और टॉप बोरर में हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका अंतर है किसान साथियों। शुरुआती अवस्था में अगर हम पोका बोइंग के लिए दवाओं का स्प्रे सही मात्रा में सही तरीके से कर दें तो निश्चित रूप से इससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर लेट होता चला जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसको कैंसर रोग भी कहा गया है किसान भाइयों। सारी की सारी फसल को ये लेके किसान भाइयों, ये तो इसकी पहली स्टेज में पहचान है। पत्तियां पीली पड़ेगी, हल्की रंग उसका अजीब सा हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो इसकी पहचान है किसान भाइयों, वो ये है, इस तरीके की आपकी पत्ती हो जाएगी जैसे आपने कपड़े को धो के सुखा के निचोड़ दिया हो, बिल्कुल इस तरीके का आपको नजर आएगा। ये भी पोका बोइंग की शुरुआत है। आपको ध्यान रखना है कहीं आपके खेत में इस प्रकार की पत्तियां तो नहीं हो रही। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो पहली ही स्टेज में केवल 1 स्प्रे से 2 स्प्रे से ही इस पे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और हमारी सारी की सारी फसल बचाई जा सकती है। अब आते हैं दवाओं में किसान भाइयों, कौन सी दवा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कीटनाशक दवाओं के साथ फंजीसाइड का इस्तेमाल करना, फंगस की दवाओं का इस्तेमाल करने की मनाही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किसान करते भी हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा स्प्रे नहीं लगाई जा सकती कि आज हम कीटनाशक की स्प्रे लगा रहे, कल हम फंगस की दवा का स्प्रे लगा रहे। तो ध्यान करने की बात केवल ये है कि आपको COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किसी भी कीटनाशक दवाई के साथ नहीं करना, या फिर मैं यूं कहूं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल आपको किसी भी दवा के किसी भी खाद के साथ नहीं करना। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इस दवा के आते हैं किसान भाइयों। अगर आप पहली स्टेज में शुरुआती अवस्था में जैसे ही आपकी पत्तियां पीली दिखे, जैसे ही इस प्रकार की दिखे, ये गिल्ले कपड़े की जैसी दिखे, तो किसान भाइयों आप उस पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दो। 500 ग्राम मात्रा 5 बीघे खेत में काफी हो जाती है, या मैं यूं कहूं कि 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में आप मिला के स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इस किसान भाइयों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के बाद आप बाजार से कोई भी अन्य फंजीसाइड दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थाइफोनेट मिथाइल है, उसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, बहुत ही सस्ती बहुत ही अच्छी दवाई हमारे पास अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेबुकोनाजोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हारू नाम से एक प्रोडक्ट आता है बाजार में, आप उसका इस्तेमाल करिए, उसके अंदर सल्फर भी रहता है। और किसान भाइयों, टेबुकोनाजोल ये उसमें साल्ट आता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, बाजार में अन्य भी कई ऐसी दवाइयां हैं जिसमें 2-2 फंगस की दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समय रहते आपको इन फंगस की दवाओं का इस्तेमाल करना है, आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। लेकिन
सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि अब जैसे बरसात हुई है, निश्चित रूप से पिछले वर्ष भी मैंने देखा और अब भी ये मैंने अभी खेत से उखाड़ी है किसान भाइयों, जैसे ही बरसात होती है 0238 में पोका बोइंग आता ही आता है। तो अब समय है कि कीटनाशक दवाई अगर आप अपने खेत में लगा रहे हैं, जैसा कि मैं 20 दिन के अंतराल पे कहता हूं, आप किसी भी कीटनाशक के साथ कोई भी फंगस की दवा लगा सकते हैं। लेकिन फिर से बताऊंगा, सावधानी यही है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ आपको किसी भी दवा का, किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना। ये दवाई अकेली लगेगी, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप इस दवाई के देखेंगे पोके बोइंग पे। अन्य किसी फंगस की दवा के साथ आप कीटनाशक लगा सकते हैं, मैं फिर कहूँगा मनाही है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लगाते हैं और उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। आप इन किसी भी दवा का इस्तेमाल इस बीमारी में कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आगे जब भी बरसात का सीजन जैसे ही स्टार्ट होगा, जून में, जुलाई में, आप एक स्प्रे बीच में स्किप कर सकते हैं। हर तीसरी स्प्रे पे आप जो है फंगस और कीटनाशक का जो कॉम्बिनेशन है वो बना के अब इस्तेमाल करना। जबकि अब तक मैंने किसी भी दवा में ये नहीं कहा कि आप फंजीसाइड का इस्तेमाल करिए। केवल और केवल बुआई के समय पे हमने फंगस की दवा का इस्तेमाल किया है और करना भी चाहिए किसान साथियों, क्योंकि जैसे ही हम जमीन में अपने गन्ने टुकड़ों को दबा देते हैं, वहां पे फंगस लगने का ज्यादा खतरा रहता है। हमारी जो गन्ने टुकड़े की आंखें हैं वो गल जाती है, जमाम हमारा प्रभावित हो जाता है। इसीलिए आप एक बार केवल फंगस की दवा का इस्तेमाल बुआई में करें, उसके बाद सीधा बरसात में ही करें किसान भाइयों। बीच में गन्ने की फसल में इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर आपके खेत में आपको कहीं पे कंडवा रोग, जो ब्लैक स्मट है, वो नजर आ रहा, तब कर लो, वरना बरसात जैसे ही शुरू हो जाए तभी आपको फंगस की दवा का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों, वरना इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हमें अपना बिना मतलब खर्च भी नहीं बढ़ाना। अब तक मैंने किसी भी स्प्रे में ऐसा नहीं बताया। तो किसान भाइयों, आज मैंने भी महसूस करा, ये मुझे इस प्रकार की पत्तियां दिखाई दी है, तभी मैंने सोचा कि ये जानकारी किसानों तक पहुंचनी आवश्यक है। जैसे ही बरसात हुई, आपको एक फंगस की दवा का इस्तेमाल कीटनाशक दवा के साथ करना चाहिए। और आगे आने वाले समय में जब बरसात शुरू होगी किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं, गन्ना बरसात में ही बिगड़ता है। अभी तक मैं देख रहा हूं कि इतना ज्यादा नुकसान किसानों की पिछली साल जितना था उतना नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे ही बरसात होगी उसमें टॉप बोरर का भी अटैक आएगा। कुछ गन्ना बड़ा हो जाता है तो किसान भाई सही से उसमें स्प्रे नहीं लगा पाते, तब भी नुकसान पहुंचता है। तो सही से स्प्रे लगानी है, ध्यानपूर्वक समय पे स्प्रे लगानी है। और किसान भाइयों, फंगस की दवाओं का इस्तेमाल भी हमें बरसात में जरूर करना है। तरह तरह की फंगस हमारी गन्ना फसल में बरसात में ही आती है और तभी हमारा गन्ना बिगड़ता है। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।